मन्नाथो सी जगन्नाथो मद्गुरु सी जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे। परम दयाल श्री ठाकुर आचार्य गुरुदेव श्री बड्डा के चरण में मेरा कोटि कोटि नमन। सबसे पहले शुरुआत करता हूँ उस दिन से, बड़े छोटे टाइम से ही हम क्लास 5 से इकट्ठे पढ़ाई लिखाई करते थे, और उसी टाइम जब पढ़ाई लिखाई करते थे तो बहुत सारे, आप समझ सकते हैं कि 365 दिन किसी के साथ रोज उठना बैठना चलना फिरना, ये बात वो बात बहुत होता था। उसमें से एक मजेदार कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ। ये सब कहानी जो है ये बचपन की कहानी है। ये कहानी को आप लोग एक बचपन के कहानी के तरह लीजिएगा, जो आमतौर पे कोई छात्रा या छात्रियां स्कूल टाइम में अपना किया। वो बहुत एक बारिश की दिन थी। आमतौर पे हम लोग क्या करते थे, रोज जब टिफिन का टाइम होता था तो हम लोग निकल के तपोवन स्कूल, बहुत लोगों ने देखा है, तपोवन स्कूल के मैदान में खेलते थे। तो उस दिन क्या हुआ, बारिश इतना हो रहा था, बरामदा तक हम जा नहीं पा रहे थे, इतना ज्यादा बारिश हो रहा था। अब खेलना तो है, लेकिन खेलना है तो कैसे खेले। अब रूम के अंदर, रूम भी बंद, क्योंकि बारिश का पानी आ रहा है, उसका छींटा आ रहा है। तो क्या किया जाए, उपस्थित बुद्धि, मैं ये बात ये बोल रहा हूँ कि उपस्थित बुद्धि इसे कहते हैं, ऑन दैट वेरी टाइम। तो उस टाइम क्लास के अंदर हर कोई बैठते थे, अपना आसन लगा के, अपना आसन हम लोग घर से ले जाते थे। तो बाबाईदा ने बोला कि 2-4 आसन इकट्ठा कर। 2-4 आसन को इकट्ठा किया गया, और उसी 2-4 आसन से बांध के एक फुटबॉल बनाया गया कपड़े, और उसी फुटबॉल को हम लोग क्लास के अंदर खेलते। और ये लास्ट में एक हैबिट बन गया था कि कोई भी पीरियड जो छुट्टी मिले या बीच में गैप मिले, हम उस टाइम वहां पे ऐसे गेम खेलते थे। हम लोग, एक सबसे बड़ी बात था, हमारी क्लास में 13 लड़के थे। 6, कभी एक आदि नहीं खेला, ये खेला, तो 6-6 बंदे का टीम बना के उसी क्लासरूम के अंदर, एक 12x12 का क्लासरूम के अंदर ये सब किया। और उसी टाइम का वही एक कहानी मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। एक लड़का था, और उनका बड़ा भाई जो है, या हमारे भाई लोग या उनसे थोड़ा जूनियर था, उनका नाम था दोईपायन। और उसी का भाई हमारे क्लास में पढ़ते थे, उसका नाम था दीपायन। वो जो दीपायन लड़का था, जोशीडी में रहते थे वो लोग, जसीडी में, और उनका वो दीक्षित नहीं थे, वो दोनों भाई ठाकुर जी का दीक्षित। एक दिन कुछ इस तरह से हो गई थी, एज बिकॉज दे आर नॉट दैट वेरी कल्चर्ड विद आवर सत्संग ऑर्गेनाइजेशन। सो उन्होंने कुछ इस तरह के बात बोल दी थी हमारे सर को, जिससे उनको लगभग स्कूल से निकलने की बात तय हो गई थी। उस दिन मैंने देखा था कि उन्होंने किस तरह से उस चीज को हैंडल किया था। यू कैन से डिप्लोमेटिक, यू कैन से कि आदान प्रदान के साथ सिचुएशन को हैंडल करना। तो ये मेरा दूसरी बात आता है। पहला बात मैं उनके बारे में ये बोला, उपस्थित बुद्धि, और दूसरा बात ये है कि हाउ टू हैंडल अ क्रिटिकल सिचुएशन। उसको लगभग निकल देना स्कूल से तय था, लेकिन बाबाईदा ने ये नहीं देखा था कि वो सत्संगी नहीं है, गुरु भाई नहीं है, दूर से आते हैं, बल्कि उसको और किस तरह से वो रह पाए और ठीक से हमारे साथ कर पाए। तो इस तरह का एग्जाम्पल हमने उस टाइम देखा। एक और कहानी सुनाता हूँ कि हमारे क्लास में 13 लड़के थे। उस 13 में से पहली बार एक सत्संग तपोवन स्कूल का रिकॉर्ड हुआ था कि 13 में से 13 के 13 बच्चा ही पास किया था, और जिसमें से 6 फर्स्ट डिवीजन, 6 सेकंड डिवीजन और 1 थर्ड डिवीजन। और आज के दिन में वो 13 के 13 बच्चे ही सत्संग के साथ जुड़ा हुआ है, और उनमें से 2-4 दोस्त जिनको मैं जानता हूँ, बाबाईदा के बहुत क्लोज फ्रेंड थे वो लोग, और वो लोग 2-4 दीक्षित भी है और ऋत्विक भी है। उसी दौरान ये जब कहानी चल रहा था, तो बाबाईदा जब पहली बार हमारे साथ 5th में आके ज्वाइन किए थे, तो उनसे पहले वो इंग्लिश मीडियम और हम बंगाली मीडियम में, और बाबाईदा वो इंग्लिश मीडियम छोड़ के आए और हमारे साथ ज्वाइन किए। और ज्वाइन करने के बाद 5th से 10th तक मैंने उनको फिर उसी सब्जेक्ट में लेटर लेते हुए
उपवास करते हुए देखा था अपने आंखों के साथ। पर्सनल लाइफ का अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर शायद मैं आज पागल नहीं हो गया, अति उक्त नहीं होगा मेरी ये बात, या मैं जिंदा हूं, तो शायद उनका कृपा है। और बाकी जो कहानी दोस्तों के बीच होते रहते हैं, जो हम लोग गप्पे करते हैं, जो हम लोग चलते हैं, लेकिन ये तो एक, क्या बोलूं, दोस्तों वाली बात। एक अगर उनसे इंस्पिरेशन लेने वाली बात हो, तो आप देखेंगे कि उनका हर एक चाल, हर एक बोलना, करना, उठना, बैठना, अगर आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा, ये मैं मतलब बना के बोलने से मुझे ना कोई फायदा है और ना मैं कोई फायदा लेना चाहता हूँ। जो हकीकत है, हमारे यहाँ सारे गुरु भाई होंगे, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा, अगर उसका 1/10 पोर्शन अगर आप अपने लाइफ में ग्रहण कर लेते हैं, तो आप समझेंगे कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया। एक दिन मेरे को बोल रहा था कि सुन, मैं और मेरे ठाकुर जी, देयर इज ए पेरीमीटर बिटवीन टू। मैं जब रहता हूं, इस पेरीमीटर में रहता हूं, मैं और मेरे ठाकुर जी, और मैं और मेरे ठाकुर जी इस पेरीमीटर के अंदर है, जहां पे मैं किसी को घुसने नहीं देता हूं। और जब मैं उस पेरीमीटर में रहता हूं, तब मैं सबके लिए होता हूं। मैं उस दिन समझा नहीं था वो बात। बाद में मैंने ठाकुर जी का एक जो वाणी है, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स, ये जो कॉमा वहां पे ठाकुर जी लगाते हैं, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, कॉमा, उस कॉमा का मतलब मुझे उस दिन समझ में आते हैं। और भी बात करेंगे, बहुत लोग हैं, उनसे सुनेंगे क्रिकेट का, फुटबॉल का, सब कुछ, गुल्ली डंडा, प्यार, साइकिल चलाना, लगभग उनका साइकिल से मैंने साइकिल चलाना सीखा है। ये सब बहुत कहानी बहुत तरह से है, वो कभी और होगी। आज बहुत सारे वक्ता है, उनसे सुनेंगे। और हार्दिक जय गुरु।